हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से इसके HSC स्टडी पॉइंट के माध्यम से एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूं, तो चलिए सबसे पहले वो नया टॉपिक क्या है सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नया टॉपिक यह है कि हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आज हम जानेंगे कि एक्सटिंग्विशर फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ एक नया वर्ड मिल रहा है और बार बार हम आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी आप स्टडी करने बैठिए या किसी भी टॉपिक को लेकर बैठिए तो आप सबसे पहले उसका हेडिंग क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ठीक वैसे ही हम भी यहाँ हेडिंग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक फायर एक्सटिंग्विशर एक नया वर्ड मिल रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि आग बुझाने वाला यंत्र। इसका हिंदी अर्थ होता है आग बुझाने वाला यंत्र। ठीक है, हम इससे यह भी कहते हैं कि अग्निशामक यंत्र। क्या कहते हैं? अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि इसको जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका स्टेप क्या होता है। तो इसका स्टेप में जो है हम एक पास मेथड्स को अप्लाई करते हैं जो कि हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि हम इसके एक इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इनके इम्पोर्टेंट्स पार्ट्स होंगे अगर वो हम जानकारी अच्छा से कर लेते हैं तो आगे चल के जो है हम उसके एक एक स्टेप को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम उसके पार्ट्स को क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पिन दिखाई दे रहा है एबव में, लेफ्ट साइड में फर्स्ट में आपको पिन दिखाई दे रहा है जो कि हमारा हैंडल के अंदर लगाया गया होता है। सेकेंड में आपको लेफ्ट साइड में सेंटर में दिखाई दे रहा है कि होज। होज का मतलब क्या होता है? तो होज मतलब पाइप होता है, पाइप को हम होज बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में आपको सबसे लास्ट में थर्ड में दिखाई दे रहा है नोजल। नोजल का मतलब क्या होता है? तो नोजल का मतलब होता है नोक। नोक को हम नोजल बोलते हैं। ठीक है, राइट साइड में फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब क्या होता है? तो ट्रिगर बोलिए या आप हैंडल बोलिए। ठीक है, वो सेम चीज़ होता है। तो चलिए अब हम जो है अब पास मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पास मेथड जो होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है PASS। क्या होता है? PASS, पास होता है। तो इस पास मेथड को कैसे हम अप्लाई करते हैं इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले P फॉर क्या होता है? तो P फॉर जो होता है वो होता है पुल द पिन इन द हैंडल। पुल द पिन इन द हैंडल, यानी हैंडल से सबसे पहले हम पिन को निकालते हैं। ठीक है, सेकंड में जो होता है जैसे कि आपको यहाँ इमेज में भी दिखाई दे रहा है किस तरह से पिन को पुल किया जा रहा है। और आगे जो है आपका सेकंड में जो है वो होता है A। ठीक है, यानी ए से क्या होता है? तो ए से होता है एम द नोजल ऑफ द बेस ऑफ द फायर। ठीक है, यानी हम फायर का जो बेस होता है उस पर हम नोजल को क्या करते हैं? एम बनाते हैं, यानी उस पर हम निशाना बनाते हैं। जो भी फायर का बेस होता है नोजल को लेकर के हाथ से, यानी उस नोजल को पकड़ के और फायर पे हम एम बनाते हैं, अपना यानी निशाना बनाते हैं उस फायर पे। ठीक है, अगला जो होता है एस फॉर क्या होता है? तो एस फॉर होता है स्क्वीज द हैंडल स्लोली, यानी हम हैंडल को क्या करते हैं? स्लोली स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब क्या होता है? तो स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। ठीक है, यानी हम स्लोली उसको धीरे से उसको दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद से दबाने के बाद से क्या होता है कि हमारा जो भी उसमें हमारा गैस होगा या कोई भी पाउडर होगा तो वो हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। आगे उसके बाद से क्या होगा? तो उसके बाद एक इसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये होता है एस फॉर स्वीप फॉर साइड टू साइड ऑफ द फायर। ठीक है, यानी उसका मतलब हुआ स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड ऑफ द फायर। ठीक है, यानी हमारा जो फायर होगा उसके साइड साइड क्या करेंगे? स्वीप का मतलब क्या होता है? घुमाना। स्वीप का मतलब क्या होता है? घुमाना। यानी हमारा जो फायर होगा उसके मतलब साइड टू साइड यानी कि चारों तरफ से उसे स्वीप करेंगे, यानी कि घुमाएंगे। ठीक है, तो आगे जा कर के हमारा क्या होगा? फायर रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।